जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के सेकेंड पेपर से और चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आप अपनी बुक में जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा। मैंने जो न्यूमेरिकल रखे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लगभग सारे न्यूमेरिकल मैंने कोशिश की है कि इसको मैं कराऊंगा। आज इसकी पहली क्लास है। 2 से 3 वीडियो में मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में आए हुए वो सारे मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अब दूसरी बात उठती है कि विद्यार्थियों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल से सबसे ज़्यादा डर लगता है और इस डर से वो क्या करते हैं कि वो न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते। और आप जानते हैं आपका बोर्ड पेपर जो होता है वो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह से होता है और यहीं से आपका परसेंटेज जो होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अगर आप डरेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, आप उससे लड़िए, यकीनन आप न्यूमेरिकल सीखेंगे। मेरी आज की क्लास जो है ये काफ़ी है आपको बताने के लिए। जैसे ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट होती है आप देखिएगा कि आपके अंदर जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के प्रति जो डर था वो कैसे धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आप देखिएगा आपके जो फिजिक्स के सवाल आपसे पहले नहीं लगते थे अब वो आपसे लगने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, 1898 में वैज्ञानिक जे टॉमसन जब एक प्रैक्टिकल कर रहे थे उन्होंने पाया कि सोडियम और सीजियम धातु लेने पर 1898 में वैज्ञानिक जे टॉमसन जब एक प्रैक्टिकल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जरा ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज से आपका सारा डर न्यूमेरिकल के प्रति खत्म। उन्होंने क्या पाया कि जब वो सोडियम या सीजियम धातु ले रहे थे और उसकी सतह पर सोडियम या सीजियम धातु की सतह पर जब वो प्रकाश डाल रहे थे उन्होंने देखा कि उस सोडियम या सीजियम की धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। शॉर्ट भाषा में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें, बहुत फर्जी वाली चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको दूंगा जो हर एक चीज़ का आपके काम में आने वाली। तो उन्होंने पाया कि जो प्रकाश जैसे डाला तो वो सोडियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रकाश है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को निकालने का काम किया है धातु की सतह से। इसका मतलब है, अब जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल से अगर धातु लें, बिल्कुल उस पर प्रकाश ना डालें। जैसे वैज्ञानिक जे टॉमसन ने देखा कि सोडियम धातु अभी भी है लेकिन जब उस पर प्रकाश नहीं डाल रहे तब उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने प्रकाश डालना स्टार्ट किया तो कुछ प्रकाश डालने पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई, देखा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ से क्या मेरे प्यारे दोस्तों पता चल रहा है कि जो प्रकाश आ रहा है उसमें कुछ ऐसी ऊर्जा है। प्रकाश के अंदर आप जानते हो हमेशा ऊर्जा होती है। ठीक है, अब वो ऊर्जा क्या हुई कि इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हुई। जब ये प्रकाश धातु की सतह पर ये पड़ा और प्रकाश में है क्या, ऊर्जा। अब वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास गई। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस ऊर्जा को लिया और धातु के अंदर अभी तक जो था वो बाहर निकल के आ गया, वो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये तो आपको कारण पता चला कि साधारण से धातु में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ऊर्जा नहीं मिल रही थी। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिली, जो प्रकाश डाल रहे थे उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऊर्जा लिया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना कहलाता है कार्यफलन, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे W से। अब कार्यफलन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि किसने कार्य किया है, इस ऊर्जा ने कार्य किया है। क्या कार्य किया है, इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकाला। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, धातु की पृष्ठ से निकलने के लिए 15 जूल की ऊर्जा चाहिए। 15 जूल की ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 15 जूल की ऊर्जा चाहिए। अब जो प्रकाश आ रहा था उसमें मान लीजिए 10 जूल की ऊर्जा है, मात्र 10 जूल की ऊर्जा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 15 जूल की ऊर्जा चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है उसका मान कार्यफलन यानी कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने वाली ऊर्जा से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 15 जूल ऊर्जा चाहिए, जबकि उसमें कितनी ऊर्जा आ रही, 10 जूल की ऊर्जा आ रही। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब तक आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान, जो प्रकाश आ रहा है, अगर उसकी ऊर्जा का मान जब तक 15 नहीं होगा तब तक सोडियम धातु या सीजियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होगा।
यानी कि यहाँ से एक बात पता चल रही है कि मान लीजिए आपतित प्रकाश की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी, इसके संकेत को हम लोग ई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से ई से पता चला अगर ये 15 जूल कर दिया जाए तो जितनी भी ऊर्जा आई थी प्रकाश में वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किसमें, W में, क्योंकि W मतलब उसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक फार्मूला बन गया E बराबर W, क्योंकि ये सारी ऊर्जा किसमें बदल गई, W में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। अब एक ये भी केस हो सकता है कि मान लीजिए जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही थी उसका मान अगर 20 जूल कर दिया जाए। कुल मिलाकर कहने का क्या तात्पर्य, वो 15 से अगर ज़्यादा है, जरूरी थोड़ी 20 होगी, 25, 30, 32 है ना, किसी भी तरह की जूल की ऊर्जा हो सकती है। अब मान लीजिए कि उसका मान इस W से ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर भी निकलेगा। अब बची हुई ऊर्जा से वो गति भी करेगा, वो धातु की सतह से बाहर निकलते हुए फिर आगे भी ऊपर बढ़ने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए 20 जूल की ऊर्जा अब प्रकाश में आ रही, तो 15 जूल की ऊर्जा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और धातु के अंदर से निकलकर अभी उसके पृष्ठ पर आके बैठ जाएगा। अब 5 जूल की ऊर्जा जो बची है वो अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास है। अब वो क्या करेगा, धातु की सतह पर रुके रहेंगे, तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर देगा। दौड़ना मतलब गतिज ऊर्जा उसके अंदर आ गई, वो धातु की सतह पर अब नहीं रुकेगा, यानी कि दौड़ना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसको डिनोट करेंगे ई के से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए 20 जूल की ऊर्जा, अब ई के का मान कितना है, यहाँ पे 5 जूल है, और W का मान कितना है, 15 जूल है, क्योंकि 20 आई थी तो 2 भागों में उसने काम किया। 15 तो निकालने में इलेक्ट्रॉन को खर्च कर दी, और 5 क्या किया, इलेक्ट्रॉन उससे लेके दौड़ना स्टार्ट कर रहा है उस ऊर्जा से। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन फार्मूला बनता है ई बराबर W प्लस ई के, ई बराबर W प्लस ई के। ठीक है, ई बराबर W प्लस ई के। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही थी उसको हम लोग संकेत ई से दिखाएंगे। कार्यफलन यानी कि W, इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या कहलाएगा, कार्यफलन। और जितनी भी ऊर्जा बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, जिसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा ई के। सारे संकेतों को मैंने प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ई बराबर W प्लस ई के। ई का क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा है, जो प्रकाश आ रहा है, अब देखिए इसमें सबको हटाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में और चीजें सीखते हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, अब जो मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश जो आ रहा है, अब उसकी ऊर्जा को भी निकालने के लिए कोई फार्मूला होना चाहिए। कैसे पता करेंगे उसमें कितनी जूल की ऊर्जा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ई का जो फार्मूला है, ई का जो फार्मूला है कि ई क्या है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, उसको निकालने का क्या फार्मूला है, एच न्यू, एच न्यू। अब मेरे प्यारे दोस्तों न्यू क्या होता है, न्यू है क्या, आवृत्ति, और न्यू की वैल्यू को आप निकाल सकते हो सी अपॉन लैम्डा से। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों W क्या है, कार्यफलन, W क्या है, कार्यफलन। अब इसको कैसे निकालोगे कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए कितनी जूल की ऊर्जा चाहिए, कोई ना कोई तो फार्मूला बना होगा। 2 फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो फार्मूला आप कर लीजिए, W बराबर होता है एच न्यू नॉट, W बराबर एच न्यू नॉट। ठीक है, जहाँ न्यू नॉट को मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं देहली आवृत्ति, न्यू नॉट को कहा जाता है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो ई के है गतिज ऊर्जा, और ई के का फार्मूला आप देख रहे हो हाफ mv स्क्वायर। ई के का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर, जहाँ v क्या है कि कितने वेग से इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर रहा है धातु की सतह से दूर। ठीक है, तो ई के को मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और v क्या है, उसका वेग, कितने वेग से वो दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इतनी चीज़ें याद रखते हैं तो यकीनन आप इस चैप्टर के सारे सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला आप रटिए मत, इस तरह से एग्जाम्पल फिगर अपने माइंड में बनाइए कि प्रकाश की ऊर्जा जो आई वो ई है, उस ऊर्जा ई ने क्या काम किया, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाला मतलब कार्य किया, तो हम लोग उसको W से दिखाएंगे कार्यफलन। अब मान लीजिए ज़्यादा ऊर्जा आई तो कुछ तो निकालने में, जैसे 20 जूल की ऊर्जा इसने आई, 15 जूल को मान लीजिए ऊर्जा चाहिए, तो 15 तो इलेक्ट्रॉन निकलने में खर्च कर देगा, बचेगी 5, उससे क्या करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा। यानी कि इस ऊर्जा ने 2 काम किए कि कार्य इलेक्ट्रॉन को निकाला मतलब कार्यफलन, गतिज ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन को मिली मतलब ई के, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो ई के बराबर हो जाएगा। यानी कि फार्मूला बन रहा है ई बराबर W प्लस ई के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी ऊर्जाएं हैं,
प्रकाश की ऊर्जा आई, इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिली, इतने से गया, दौड़ना स्टार्ट किया। ऊर्जा का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जूल होता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की ये जो होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे, भाग दोगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाने के लिए आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल देने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग कर देना और क्या कर देना, गुणा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए क्या करोगे, भाग, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा। और किससे गुणा भाग करोगे, उसकी वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए क्या करोगे, भाग, किससे भाग करोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा करोगे, किससे करोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। ठीक है, इतनी अगर आप चीज़ें याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उससे चीज़ों को करेंगे और देखिएगा कैसे रिलेट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा है, किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का कार्यफलन। अभी मैंने आपको बताया कार्यफलन का संकेत क्या है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कार्यफलन मतलब क्या दिया गया आपको, ये क्या दिया गया, इसका संकेत बता दो, कार्यफलन का क्या संकेत है, जल्दी से बता दो सब लोग। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किसकी वैल्यू दी गई। बिल्कुल सही, हाँ जल्दी से कमेंट किया करो। बिल्कुल सही, मेरे W की वैल्यू आपको दी गई। ठीक है, अब इसके बाद इसके लिए देहली आवृत्ति मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या बताना है, न्यू नॉट बताना है आपको, न्यू नॉट आपको बताना है। ठीक है, अब आपको समस्या ये कि बच्चा ये नहीं सीख पाता है कि सर हम फार्मूला कौन सा लगाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक दो मैंने आपको न्यूमेरिकल की क्लास पढ़ाई भी है, वहाँ पे बताया कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो मान दिया गया उसको लिखें। जैसे मुझे W दिया गया था, W लिखा, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी उसको लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे मुझे न्यू नॉट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें जो दी गई चीज़ है और जो चीज़ पूछ रहा है वो आनी चाहिए। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछ रहा है वो उस फार्मूले में आनी चाहिए, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा फॉर्मूला आप देख रहे हो, अभी मैंने आपको लिखा था W बराबर H न्यू नॉट, W बराबर H न्यू नॉट, आप देख रहे हो W बराबर H न्यू नॉट, तो W बराबर H न्यू नॉट। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से W का मान आप देख लो 6.6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल बनाना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। अब मेरे प्यारे दोस्तों H की वैल्यू, प्लांक नियतांक आप सभी लोग जानते होंगे, इतना मैंने आपको पढ़ाया भी है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि प्लांक नियतांक की वैल्यू आखिर क्या होती है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या है। हाँ, प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या है, याद है किसी को, भूल गए, अभी भी पढ़ाया था कुछ दिन पहले क्लास में। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या है। चलिए नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, देखो प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ से, और हाँ बिल्कुल इसकी वैल्यू है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए पॉइंट से पॉइंट अगर आप ना काटो, कैलकुलेशन आप सीखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सामने सामने कटेगा, 6.6 कट गया तुरंत। ठीक है, पावर 19 माइनस की 34 माइनस की यहाँ से कटेंगी, सामने सामने ऊपर नीचे कट सकता है ना, पावर सेम पावर। तो यहाँ से 19 में 34 में जब 19 जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बचेंगी, 14 उधर बच गई, एक इधर 15 बच गई, न्यू नॉट। ये नीचे आएगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बराबर न्यू नॉट। ये ऊपर पावर जाएगी तो 1.6 इंटू 10 की पावर 15, और न्यू नॉट क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो हर्ट्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस की 15 हर्ट्ज। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस की 15। फिर से एक बात देखिए, मैं समझता हूँ आपकी कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर होती है। देखिए दो चीज़ें याद रखिए, पावर तभी कटेगी आमने सामने कटेगी। आमने सामने का मतलब होता है एक बराबर के इस तरफ हो, एक बराबर के उस तरफ हो, या फिर ऊपर नीचे कट सकती है, लेकिन बराबर के एक ही पक्ष में होनी चाहिए। ठीक है, एक पक्ष में ऊपर नीचे काटेंगे, जब दोनों पक्षों में काटते हैं तो आमने सामने या फिर ऊपर नीचे, है ना, ऐसे ऐसे पावर काटी जाती है। सेम पावर, माइनस माइनस से कटेगी, प्लस प्लस से कटेगी। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे,
19 से 34 कट गए, -15, इसको नीचे भेज दिए, ऊपर गई प्लस की 15, आवृत्ति का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान था, फिर से मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ दी गई आप उसको लिखो, जो चीज़ पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें ये सारी चीज़ें आती हो, जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछ रहा है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, आप ऐसा फार्मूला लगा दो। ठीक है, चलिए और 2 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर अभी आपको और आएगा। चलिए अब इसके बाद मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये मैंने नंबर ही नहीं डाली, हाँ इसको आप थोड़ा नंबर डाल लेना, 1 2 3 नंबर से क्या रखा है, आप पढ़ाई करो आप, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 2 नंबर देखिए, किसी धातु का कार्यफलन अभी आपने बताया मुझे W कितना दिया है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य, और देहली तरंग दैर्घ्य मैंने अभी आपको प्यारे दोस्तों बताई, नहीं बताई कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, लैम्डा नॉट। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है क्या, लैम्डा, और देहली तरंग दैर्घ्य शब्द आ रहा है उसका मतलब उसमें लैम्डा तो होना है, और देहली का मतलब और जान लो, नॉट लगा देना कहलाता है देहली। जैसे न्यू में नॉट लगा दो, न्यू का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, अगर उसी में नॉट लगा दिया जाए तो उसको कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली शब्द लगने लगता है, नॉट लगाने पर क्या लग जाता है, देहली शब्द आने लगता है उसमें, इतना और याद कर लीजिए। ठीक है, आप यानी कि अब मुझे क्या बताना है, जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, बोर्ड में आए हुए सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। देखिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, लैम्डा, सबको आ रहा है, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होगा, लैम्डा। अब इसमें क्या करना है, देहली का मतलब नॉट लगा दो, देहली शब्द का मतलब क्या लगा दो, नॉट, 0 की तरह होता है नॉट, है ना, ये मुझे बताना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि W बराबर होता है h न्यू नॉट, होता है कि नहीं होता है, तो W बराबर आप लगा दो h न्यू नॉट। और अभी मैंने आपको एक फार्मूला और बताया कि न्यू बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, C अपॉन लैम्डा। अब यही क्यों लगा रहे हैं, ये भी आप क्वेश्चन करो कि सर ये वाला फार्मूला ने लगा दिया, आपने कैसे सोचा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों W दिया कि W लगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी मैंने कहाँ क्या कि ये फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको लैम्डा दिया है, लैम्डा निकालना है, अभी तो लैम्डा आ ही नहीं रहा, कहीं पर भी लैम्डा नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, लैम्डा की एंट्री करानी है। ठीक है, अब ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जिसमें लैम्डा आ जाए, तो न्यू को, अब न्यू तो फर्जी दिया गया क्योंकि न्यू की वैल्यू कोई जिक्र ही नहीं किया गया सवाल में, जिसका कोई जिक्र नहीं उसको हटा देंगे। ठीक है, तो न्यू को हटाओ, न्यू मतलब आवृत्ति यहाँ से हटाएंगे, और न्यू बराबर क्या होता है मेरे पास दोस्तों, C अपॉन लैम्डा, तो W बराबर H और न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, तो C और लैम्डा, और क्योंकि नॉट है तो यहाँ पे लैम्डा नॉट लगा दो, बस इतना सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो, न्यू नॉट बराबर होता है C अपॉन लैम्डा नॉट, बिल्कुल ये वही फार्मूला लिखा है, देखो बस न्यू लिखा है यहाँ पे, केवल ये न्यू लिखा है, नॉट नहीं लगा तो इसमें भी नॉट, अगर नॉट लगा तो इसमें भी नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लैम्डा नॉट निकालना है, तो W लैम्डा नॉट बराबर क्या आएगा, लैम्डा नॉट बराबर यहाँ से क्या आएगा, HC/W, HC/W, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लैम्डा नॉट बराबर मेरे प्यारे दोस्तों H की वैल्यू प्लांक नीतांक होती है, आप जानते हो 6.6 × 10⁻34। C मेरे प्यारे दोस्तों प्रकाश का वेग, C है प्रकाश का वेग, जिसको आप लिख सकते हो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। W मेरे प्यारे दोस्तों कार्यफलन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 1.6 × 10⁻19 से। स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी आपको, है ना, क्योंकि आप जानते हो आप बोर्ड पेपर के काफ़ी करीब हो और आप थोड़ा सा मैनेज करिए इसको। ठीक है, सबसे पहले W दिया गया है, लैम्डा नॉट ज्ञात करना है, तो W बराबर होता है H न्यू नॉट। न्यू नॉट को क्यों हटाया गया, क्योंकि लैम्डा नॉट अभी तक इसमें कोई नहीं आ रहा है, न्यू नॉट का जिक्र भी नहीं किया, तो जिसका कोई जिक्र नहीं उसको हम लोग न्यूमेरिकल के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हटाने का प्रयास करेंगे और उन सारे पदों को लाने का प्रयास करेंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ से मुझे लैम्डा नॉट चाहिए, न्यू नॉट को नहीं, कोई जिक्र नहीं, तो न्यू नॉट बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, लिखा गया है, लैम्डा को इधर, W को इधर, H की वैल्यू प्लांक नीतांक, C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूमेरिकल लगाओगे आपको याद होंगी, आप बिल्कुल भी मत डरे उन चीज़ों से, है ना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लैम्डा W की वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन का भाग है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। कैलकुलेशन का पार्ट है, देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 3 को इससे काटोगे 5 बार में कट गया,
3 को इससे काटोगे 5 बार में कट गया। ऊपर माइनस की 34, नीचे माइनस की 19, प्लस से मत काट देना, माइनस माइनस कटेगा। 19 से जब 34 काटोगे तो कितनी बचेंगी, माइनस की 15 बच गई। क्या क्या बच रहा है आप लिखो उसको, क्या क्या बचा है। ऊपर 66 बच रहा है, पावर 19 से जब 34 कैंसिल हुई तो माइनस की 15 बच रही कि नहीं बच रही, पावर 8 ये बच रही। और 16 का गुणा 5 से कराओगे 16 बचे 80, तो 80 और 1 के बाद 10 समझ लो, है ना। कैलकुलेशन तो यूँ कर सकते हो आप, गणित के विद्यार्थी हो, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों नीचे 8 बचा है, ऊपर 66, इसको आप मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप कैंसिल कर दो ना 2 से तो 3 और ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। और 15 माइनस के 8 प्लस के आप घट जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लिखिए, ऊपर ऊपर लिखिए। तो लैम्डा नॉट बराबर 33/4 और ये पावर मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बची, माइनस की 7, ठीक है। इसका आप डिवाइड करो तो लैम्डा नॉट बराबर 8 चौक 32। एक चीज़ बताऊंगा, आप ये मत सोचो कि जो अदर्स चैनल हैं वो सर कहते हैं वो छोड़ दो, यहाँ पे आप कर लेना। अरे आप कर लेते हो तो इतने मान आप पहले बन चुके होते हैं ना, ठीक है। यहाँ सीखो सब, एक एक कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे आ रही है। 8 चौक 32, कितने बच रहे हैं, 1 बच रहा है। आगे कोई संख्या नहीं, क्या करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट लगा दिया, कितने हो गए, 10 हो गए, हाँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, हाँ 10 बचे थे, 4 दूनी 8, 10 बचे थे, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंचे 20, ठीक है। और ये पावर मेरे प्यारे दोस्तों कितनी लिखी, -7। इस पॉइंट को मेरे प्यारे दोस्तों 3 अंक इधर ले चलेंगे क्योंकि लैम्डा का आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में आता है। तो लैम्डा नॉट बराबर 8 पॉइंट, इस पॉइंट को आप इस 5 के बाद 0 मान लो, इस पॉइंट को 0 के बाद लिखो तो 8 2 5 0, 3 अंक उधर तक लेगो, यहाँ तक गया है। और उधर चलाने पे पावर आप जानते हो, आपको मैंने बताया है माइनस में बढ़ती है तो 7 3 कितनी होगी, 10। तो लैम्डा नॉट बराबर 8250 एंगस्ट्रॉम, 8250 एंगस्ट्रॉम। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, 8250 एंगस्ट्रॉम, सबको यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए कैसे कि पॉइंट चलाने वाला है ना। काफ़ी नए बच्चे जो मेरी वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, पॉइंट जब भी आप इधर चलाओगे राइट हैंड साइड चलाओगे 10 लिख के माइनस में जितने अंक चलाए हैं उतने अंक लिख दो। और पॉइंट को जब इधर चलाते हैं तो 10 की पावर प्लस में और जितने अंक चलाओगे उतने अंक लिख दो। जैसे मैंने इस पॉइंट को 3 अंक इधर चलाया तो इधर चलाने पर राइट हैंड साइड चलाने पर माइनस में पावर 3 अंक चलाए तो 3 माइनस के आए होंगे और 10 7 पहले से माइनस 7 3 हो गए कितने 10 और 10 की पावर -10 को मेरे प्यारे दोस्तों एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहेंगे, याद यकीनन आपको सरल लगने लगे। तो लैम्डा का आंसर ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको, हाँ अब आपको न्यूमेरिकल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे की तरफ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया गया है 2271 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा का आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम है। फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। मतलब जो फोटोन, देखिए जो प्रकाश आता है ना, सूर्य से जो प्रकाश चलता है उसकी हम लोग ऊर्जा को कहते हैं, जो प्रकाश चलता है उसको फोटोन के नाम से भी जानते हैं। अब फोटोन के नाम से जानते हैं तो प्रकाश में कुछ होती है क्या, ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। निकालना है यहाँ पर ई, यानी पे कि जो फोटोन है, जो प्रकाश आ रहा था धातु की सतह पर उसको हम लोग कहते हैं फोटोन, और प्रकाश आ रहा है उसमें कुछ ऊर्जा थी तो उसकी ऊर्जा को कहते हैं फोटोन की ऊर्जा। और वो मुझे निकालनी यानी ई की वैल्यू निकालनी है, और वो भी किस में निकालनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं, आंसर बताना है आपको। तो ध्यान से देखो मेरे पास दोस्तों, ई और लैम्डा, ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें ई और लैम्डा दोनों आते हैं। तो आप मेरे पास दोस्तों जानते हो ई का फार्मूला होता है एच न्यू, ई का फार्मूला है क्या, एच न्यू, ई का फार्मूला क्या है, एच न्यू। और आप जानते हो अभी भी इस फार्मूले को हम लोग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं सही मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप जानोगे थोड़ी थोड़ी आदत पड़ रही होगी आपको, बिल्कुल आप पहचान रहे हो कि सर ई दिया गया, ई निकालना है, आप बिल्कुल फार्मूले में आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, लैम्डा। और कौन सी चीज़ फर्जी है, थोड़ी सी आपको बाहर की जो आवाज़ है उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, है ना। लैम्डा नॉट न्यू की आपकी वैल्यू लैम्डा लिखनी है, तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों आप कह सकते हो ई बराबर होता है एच और न्यू बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। अब इसी को क्यों लिखा गया, अब इसको क्यों किया गया ऐसा, इसको सीखिए। क्योंकि न्यू की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो सवाल में आपको नहीं दी गई है,
आपको किसकी वैल्यू दी गई, लैम्डा की वैल्यू दी गई। तो ऐसा हटाओ, क्योंकि न्यू की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप न्यू को हटा दो, लैम्डा की एंट्री करा दो। तो मेरे पास दोस्तों ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ई बराबर एच की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.6 × 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर कितनी 8, अपॉन लैम्डा की वैल्यू है 2271, और एंगस्ट्रॉम मेरे पास दोस्तों -10 से चेंज किया जाता है। ठीक है, वो भी अगर आपको दिक्कत है तो आप वो भी लिख सकते हो कि एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं 10 की पावर -10 से। ठीक है, याद रखिए इस बात को। 34 - 10 इधर कितनी बचेगी, माइनस की 24। ठीक है, 7 2 9 2 11 1 12, 3 से इसको काट दो, 7 3 21, कितने बचे 1, 17 हो गए, 3 बचे 15, 2 बचे 3 7 21। ठीक है, तो ई बराबर 6.6, मेरे पास दोस्तों पावर कितनी बची -24, और ये कितनी लिखी है 8, ये कितनी लिखी हुई है 8 लिखी हुई है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ तक आ गए। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 34 ये पावर 8 बच गई। तो ई की वैल्यू और नीचे क्या लिखा है 757। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 24 में जब आप, हाँ 1 मिनट यहाँ पे 24, हाँ बिल्कुल 34 में 10 जाएगी 24। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से, माइनस की 24 प्लस की 8, तो यहाँ से आप कह सकते हो। और एक बात और यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि ये आंसर मेरे प्यारे दोस्तों पता है किस में आएगा, जूल में, और जूल में हुए आए हुए आंसर को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए भाग किया जाता है 1.6। तो यहाँ से आप कह सकते हो ई बराबर 6.6 × 10 की पावर -24 प्लस की 10 की पावर 8 अपॉन 757 × 10 की पावर। हाँ, अब इसको लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो 1.6 × 10 की पावर 10 की पावर -19। ठीक है, -19, क्योंकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है। आंसर उस सिस्टम का है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ, तो ये आंसर हमारा किस में आ रहा है, जूल में आ रहा है, और जूल को इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप जानते हो ये किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देखो पावर 19 से फिर कटेगी, तो ई बराबर यहाँ से आप कह सकते हो, और ये पॉइंट से पॉइंट कट रहा है तो ऊपर बच रहा है 66, यहाँ से बचेगा 757 × 16, और यहाँ से बचेगी पावर कितनी 4 उधर 1 इधर माइनस की 5 प्लस की 8। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करने थोड़ा सा, तो 4 और ये हो जाएगा कितना 4 से अगर आप 2 से इसको कैंसिल करें 8, ये हो गया कितना 3 3। तो ई बराबर मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर 33 लिखा है, नीचे क्या लिखा 8 का गुणा कराओगे तो 8 से 56, कितने बचेंगे 5, 8 5 40, 5 45, हासिल कितने बचेंगे 4, 8 से 56 और 4 हो गए 60। 10 की पावर कितनी मेरे पास दोस्तों बच रही, ऊपर 8 में 5 चले जाएंगे 3 बचेंगे। ठीक है, 8 में 5 चले जाएंगे 3 बचेंगे। चलिए थोड़ा इसको मैं स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आप ले सकते हो, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर छोटी संख्या आपको भाग देने में काफ़ी कठिनाई होगी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई बराबर तीनों जीरो को ओपन कर दो, 3 3 जीरो है ना, 3 जीरो को आप 1000 लिख सकते हो, जानते हो आप, और ये क्या लिखा है 6000, तो 6000 ऊपर लिखा है कितना इकाई सैकड़ा हज़ार 33000, 6 5 30 लगभग 5 करके कुछ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 5.545। ठीक है, इतना तो आप डिवाइड कर ही सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं बताऊंगा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यदि आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आएगा 5.45। ठीक है, सीधे सीधे 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। अब आंसर आ गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना भाग दे सकते हो, वरना मैं बताऊँगा काफ़ी टाइम जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इतना आप सॉल्व करिएगा एक बार। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 4th की तरफ। सबको आ रहा है समझ में? तो थोड़ी सी बस कैलकुलेशन लेंदी होती है फिजिक्स के सवालों की, उसको मान सकता हूँ मैं, कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आप उससे मत डरिए, क्योंकि आप जानते हैं गणित के विद्यार्थी हैं आप, इतनी कैलकुलेशन तो आप सीख चुके हैं। गुणा भाग है, उससे क्या डरना, बचपन से पढ़ते हो गुणा भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं 4th नंबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, किसी धातु का कार्यफलन W का मान है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा। किसी धातु का कार्यफलन इसके प्रकाश उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, लैम्डा आपको बताना है। तो आप और W है कार्यफलन, इस प्रकाश उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा नॉट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लैम्डा नॉट कैसे बताओगे, आपको अभी मैंने फार्मूला बताया, W बराबर H न्यू नॉट।
W बराबर, इस सवाल को मेरे पास दोस्तों हम लोग लगा भी चुके थे शायद, हाँ बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ये फर्स्ट ही है। आप अगर देखें बिल्कुल ये 2 बार मैंने लिख दिया है। हाँ ये मैंने कौन सा न्यूमेरिकल है, 2217। अच्छा वहाँ पे मुझे देहली आवृत्ति बतानी थी, यहाँ पे मुझे लैम्डा बताना है, तो बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों आपको लैम्डा बताना है, तो h और न्यू की जगह आप लिख सकते हो c अपॉन लैम्डा नॉट। अभी मैंने आपको बताया है न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा नॉट लिखा जा सकता है। w की वैल्यू मेरे पास दोस्तों लैम्डा नॉट को ऊपर आप लिख सकते हो h c, और w की वैल्यू को आप नीचे लिख दो। तो लैम्डा नॉट h की वैल्यू जानते हो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, c की वैल्यू 3 गुणे 10 की पावर 8, और w की वैल्यू 6.6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अभी मैं आपको बताया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से चेंज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों यहाँ से ही देखो पूरा कैंसिल हो रहा है। 19 से अगर आप इस पावर को कैंसिल कर दो तो ये कितनी बचेगी, माइनस की 15, ये पावर बचेगी कितनी, 8 लिखी है, 3 लिखा है, और ये 1.6। ठीक है, मेरे पास दोस्तों यहाँ से अगर आपको 8 से 15 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर प्लस माइनस लिखी है, तो 10 की पावर कितनी बचेगी, माइनस की 7। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर एक 0 आएगा, तो 30/16। ठीक है, आप डायरेक्ट भाग देख सकते हो, या फिर आप मेरे पास दोस्तों यहाँ से इसको आप 2 से कैंसिल कर लो, तो 15/8 इंटू 10 की पावर माइनस की 7। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 1.8 एकम 8 कितने बच रहे हैं, 5 2 7, 7 बचे 70 हो गए, 70 हो गए यहाँ से। तो ये कितना जाएगा, 8 8 64, 8 बार जा रहा है। ठीक है, कितने बचे, 6, 60 हो गए, 8 7 56, 4 बचे, 8 5 40। ठीक है, 10 की पावर माइनस की 7, पॉइंट 3 अंक आप उधर ले जाओगे तो 1875, 1875 10 की पावर माइनस 10। लैम्डा की वैल्यू 1875, 10 की पावर 10 को मेरे प्यारे दोस्तों एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, 1875। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगभग उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। 1875 न्यूमेरिकल नंबर था ये आपका, हाँ बिल्कुल 1875 एंगस्ट्रॉम। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में? चलिए, तो बहुत बढ़िया सवाल आप देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, लिखे हुए हैं सारे सवाल। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे इसके बाद। फाइव में आपको कल बताऊंगा, थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। चलिए आपके लिए 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, करें किसी धातु का कार्यफलन यानी कि W 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन को धातु पर आपतित कराया जा रहा है। करें एक धातु की सतह का कार्यफलन मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलने की जितनी ऊर्जा चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद कहा गया है, इसके बाद आपसे कहा गया है कि उसकी धातु पर जो उसकी धातु के फोटोनों को पृष्ठ पर आपतित कराया होने पर कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो प्रकाश आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के फोटोन आ रहे हैं, तो कह रहे गतिज ऊर्जा क्या होगी, ई के बताना है आपको क्या होगा, ई के की वैल्यू बतानी मेरे पास। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें ई के डब्ल्यू और आप तीनों आते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है ई बराबर डब्ल्यू प्लस ई के, ई बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। ई की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आप देख लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डब्ल्यू की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई के। बहुत सरल न्यूमेरिकल है, इस तरह के आपके पेपर में जरूर न्यूमेरिकल आते हैं, आप इसको जरूर तैयार कर लें। इस तरह के न्यूमेरिकल बिल्कुल कठिन नहीं आएगा, कभी भी आप घबराओ नहीं। 6 में गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ई के। ये मेरे पास दोस्तों जो ई के का आंसर आया है वो किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। लेकिन अगर आपको ई के का आंसर जूल में देना है तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से गुणा कराया जाता है। तो 16 का गुणा जब आप कराओगे 16 × 80 यानी ई के की वैल्यू आ जाएगी 80, यानी कि 80.1 अंक बाद 10 की पावर माइनस 19। ये आंसर किस में आ गया है, ये आंसर मेरे पास दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आया था, अब ये आंसर किस में आ गया है, जूल में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बात समझ लेते हैं कि किसी धातु का कार्यफलन मतलब W 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन को धातु पर आपतित कराया जा रहा है, मतलब उस पर प्रकाश जो गिराया जा रहा है उसकी ऊर्जा कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहे बताओ गतिज ऊर्जा कितनी, ई के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें W और E और E के तीनों आते हैं, तो आप जानते हो E बराबर होता है W प्लस E के, E की वैल्यू W
की वैल्यू रख दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रखी गई। घटाओगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आंसर गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन अगर आपको इसको जूल में बनाना है, और आप कोशिश करें जब तक आपको सवाल में ये ना कहे जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप दोनों आंसर देना कोशिश करना, ठीक है। तो ये आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेक करेगा तो ऐसे चेक कर लेगा, उसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में चेक करना तो आप ये चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसके 2 से और 3 क्लास लेंगे, लगभग 2 क्लास में इसको पूरे, जब भी आप जितने भी सवाल बोर्ड पेपर में आए वो सारे के सारे मैं सवाल एक सवाल कराऊंगा। और जो भी विद्यार्थी आज इस वीडियो से जुड़े थे, ठीक है, आप अच्छे तरह से सवालों को लगाएं, यकीनन आपका जो डर है वो फिजिक्स से खत्म होगा। जितने सवाल मैंने कराए हैं आप उसको एक बार कॉपी में नोट करिएगा, अपने मन से लगाने का प्रयास कीजिएगा, अपने मन से क्वेश्चन करिएगा कि आखिर मैं इस उत्तर क्यों लगा रहा हूँ, क्यों इसमें चेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ वैल्यू है आप उसको याद करिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।